हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तुम लोगों की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि पता है तुम लोगों को आज 12 फरवरी हो चुकी है और एग्ज़ाम का टाइम नहीं बचा है हम लोगों के पास। बाकी बहुत अच्छे से तैयारी चली रही हैं और अदर सब्जेक्ट की भी। मैथ की तो मैंने पिछली क्लास में भी दे रखा है काफ़ी कुछ, एक बार नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लें। आज मैं क्या आप लोगों के लिए प्रायिकता लेके आया हूँ, धुआंधार क्लास है ना, एकदम धांसू क्लास होने वाली है। और आप लोग क्या एक बार सारे भाई बहन को पास सेंड कर देंगे, कोई भी बचना नहीं चाहिए, सबका भला होना चाहिए है ना। और प्रायिकता एक बार पढ़ें, कम से कम यूपी बोर्ड में 9 से 10 नंबर के बीच में रहती है ना। हर बार क्वेश्चन आते हैं इससे, तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम लोगों को आज कराने वाला हूँ। और आप लोगों ने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, मैंने वेक्टर भी करा रखा है उसमें और समाकलन भी वगैरह अपकलन वगैरह भी करा रखे हैं, तो नहीं देखी हैं अभी तक तो पहले से वो जाके वीडियो देख लें। और ये वीडियो को करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ना, ठीक है एकदम। चलिए आज की क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, जैसे हम लोगों को प्रायिकता पता है क्या है, प्रायिकता होता है संभव परिणाम बटे कुल घटनाएं, है ना। तो हमारे हक में या बोल सकते हैं हम मतलब फेवर में तुम्हारी कितनी घटनाएं हैं ऊपर रहेंगी, अपॉन में कुल घटनाएं, है ना। और देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, ठीक है। दो पासे हैं, अब एक पासा उछालने पर, जैसा कि तुम लोग थोड़ा बहुत तो बड़े हो गए, लूडो गेम वगैरह तो खेलते होगे है ना, गेम वगैरह खेलते होगे, तो पासे भी जानते हो कि पासे में क्या 1 से लेकर 6 तक के नंबर रहते हैं, है ना। दो पासों को एक साथ उछालेंगे तो तुम लोगों को हमने बताया पहले, यहाँ प्रायिकता में तुम लोगों को दो चीज़ें ध्यान रखनी है। और का मतलब होता है गुणा और या का मतलब होता है प्लस, ठीक है ना। तो देखिए दो पासे, मैं कह रहा हूँ सवाल क्या है 1 मिनट का नहीं है, ये बहुत हल्का सवाल है ना, बहुत छोटा सा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे पूरे डिटेल में जानेंगे। दो पासे, जैसे एक पासे उछालते हैं तो कुल घटनाएं कितनी, 1 से लेकर 6 नंबर तक आ सकते हैं, कुछ भी 1 आ सकता है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, मतलब 6 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो दो पासों को एक साथ उछालने पर क्या हो सकता है, दो पासों को एक साथ उछालने पर, ठीक है ना, उछालने पर कुल घटनाएं हमें पता, सबसे पहले पता होना चाहिए कुल घटनाएं कितनी हैं, ठीक है। कुल घटनाएं हमारी हो जाएंगी, देखो एक पासा उछालेंगे तो 6 घटनाएं, ठीक है। और दूसरा उछालेंगे ना, खुद बोल के देखो, दो पासे उछालने हैं, पहला उछालेंगे उसके और दूसरा बोलोगे या फिर या दूसरा उछालेंगे, और बोलेंगे ना, दोनों को उछालना है, पहला उछाल लेंगे और दूसरा उछाल लेंगे। तो पहला उछालें और का मतलब हमने तुम्हें बताया है, गुणा होता है, तो कुल घटनाएं 6 गुणा 6 36 हो जाएंगी, क्लियर है, 36 होंगी कुल घटनाएं, हाँ ठीक है। फिर क्या करते हैं, अब ये होगी हमारी कुल घटनाएं पता चलेंगी। अब कंडीशन तुम्हारी क्या कह रही है कि उन पर प्राप्त अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या, हमने तुम्हें बता रखा है ना, और तुम लोग पढ़ते भी आ रहे होगे 9th 10th से। अभाज्य संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो होती है अभाज्य संख्या। जैसे बोल सकते हैं, देखो अच्छा खुद देखो, दो पासे को उछालोगे तो उन पर प्राप्त संख्याओं का योग ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है, 6 और 6 आ जाए, दोनों पासे पर जाया जाता तो 12 ही तो हो सकता है, 12 से ज़्यादा नहीं जाएगा। और एक और एक आ सकता है, सबसे कम 2 से कम नहीं होगा। तो देखो 2 पे सबसे पहले अभाज्य संख्या है तो बोलोगे हाँ है, इसके 2 गुणनखंड है, 3 बिल्कुल है अभाज्य संख्या, 4 तो है नहीं, 4 के ज़्यादा हो जाएंगे, 5 बिल्कुल है, 7 बिल्कुल है, 7 के बाद 9 बोलोगे नहीं है क्योंकि ये 3 से भी घट रही है तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड जाएंगे, तो 11 भी है ना, ठीक है भाई। अब तुम लोग क्या है कि सैंपल स्पेस बोलो, प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं जिसको, सैंपल स्पेस एस बोलते हैं, शॉर्टकट में बोल सकते हो। तो कुल घटनाएं 36 हो, तुम्हें लिखना भी हो तो लिख सकते हो, मैं तुम्हें एक ट्रिक दे दूंगा अभी, वैसे तो लिखना भी बता देता हूँ। चलो एक बार 1 आ जाए दोनों पर, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, और 1 4 1 5 1 6 तक आ जाए, है ना। ऐसे ही पहले पासे पर 2, दूसरे पर 1 2 पर दूसरे 2 2 आ जाए, 2 6 आ जाए, ठीक है।
3 आ जाए पहले पास से, 3 1 4 1 5 1 और 6 1, ऐसे कुल मिला के 36 घटनाएँ हो जाएंगी ना। ये लास्ट में 6 आ जाएंगे। ठीक है, ये हमें पता है कि इतनी 36 घटनाएँ हो सकती हैं। अब उनका योगफल 2 लाना, 2 कैसे आ सकते हैं, एक ही घटना होगी। चलो मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ कि ये सब बनाओ ना हो, मैं तुम लोगों को एक ट्रिक दे देता हूँ, उसे सीधा हो जाएगा। देखो 2 पासे उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग, ठीक है ना। 2 पासे उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग, समझना ज़रा, संख्याओं का योग। देखो कम से कम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब संभव घटनाएं क्या हो सकती हैं वो देखेंगे, क्या क्या हो सकती हैं। 2 हमें पता है, 1 और 1 आ सकता है। अच्छा हमें नहीं निकालना है, ये ट्रिक जानना है, तुम लोगों को ट्रिक देखते हैं। 2 आ सकता है, 1 3 2, बस टेबल पे याद वो कर लो ना, 1 से 6 तक आ सकते हैं। 1 से जाओ, 1 2 3 4 5 6, अब 6 तक आ गए पास में, हमें पता 6 होती। 6 से फिर रिवर्स जाएंगे वापस, 8 योग है, ऐसी 5 घटनाएं होंगी, फिर 4 3 2, समझ गए। हमें देखो घटनाएं बतानी है ना, प्रायिकता क्या हो जाएगी, ऐसे मान लेते हैं पी। देखो फॉर्मूला पता है, हमारे हक में घटनाएं बटे कुल घटनाएं। हमारे पक्ष में देखो 2 आ जाए या 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए या 11 आ जाए, है ना। प्रायिकता का सूत्र होता है हमारे पक्ष में घटनाएं, बटे कुल घटनाएं, ठीक है। अब देखें हमारे हक में कितनी है, या तो क्या है पता है, कुल घटनाएं तो हमें पता है कि 36 हैं होने वाली हैं, ठीक है। 2 आ जाए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, मैं अगर ये तुम लोग ट्रिक समझ गए हो कि 2 आएगा एक बार, 3 आएगा 2 बार, 4 आएगा, मतलब रिवर्स एक बार लिख लेना है 2 से 12 और सीधा 1 से 6 तक लिखना है, फिर रिवर्स लिख देना है 6 पे, है ना। तो हमारे पक्ष में घटनाएं कितनी हो जाएंगी, देखो 2 आएगा तुम्हारे कितने बार, एक बार लिख देते हैं। या अभाज्य संख्या है, ये तो नहीं कह रहा कि लगातार फेंकते जा रहे हैं, या हो सकता है 2 आए, जरूरी है क्या, 3 भी आ सकता है अभाज्य संख्या, उनको योगफल, है ना। तो 3 कितने बार आ सकता है, 2, तो ये भी लिख लेते हैं। फिर 4 है, नहीं है, 5 बार लिखता है, या 5 आ जाए, हो सकता है 5 आए तो कितनी घटनाएं हैं, 4। या फिर हो सकता है 7 आ जाए, 7 के लिए कितनी घटनाएं हैं, 6। या फिर हो सकता है क्या आ जाए, 11 आ जाए, है ना। 7 के बाद 11, कितनी घटनाएं हैं, 2। इन सबको जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 4 7, 7 6 13, 13 और 2 15, 15 बटा 36, मतलब अब इसको 3 से काट दो, 25 15 और 12 3 36, 5 बटा क्या हमारा आंसर हो जाएगा आसानी से, है ना। ये आंसर हो गया हमारा। चलिए ये क्वेश्चन बस तुम्हें ये वाली ट्रिक ना सही से करनी है, ध्यान रखना है माइंड में, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। चलिए भाई देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा। इस तरह का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में हर बार रहता है ना, हम लोग बहुत आसानी से करेंगे, एक बार देखिएगा जरूर। कह रहा है कि यदि 2PA बराबर PB बराबर 5/13, मतलब कि 2P प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर दिया है 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ V भी दिया है 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ AYV दिया है 2/5। तब तुम्हें P प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन V फाइंड निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ से P प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालो अगर, तो हम 2 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो 5/13 दूना 26 हो जाएगा, नहीं। हाँ तो ठीक है, देखो हम लोगों को PA इंटरसेक्शन A यूनियन V निकालना है। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, एक PA यूनियन B होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ V
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, है ना। उसके लिए क्या करेंगे, ये हमें दे पी ए बाई वी दे रखा है ना। सह प्रतिबंध प्रायिकता दे रखी है। देखो एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा है, पी ए बाई वी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो भी अपॉन ये होता है अपॉन में वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो अब हमें पी ए अपॉन बी दिया है 2/5 और पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है नहीं दे रहा, ये हमें फाइंड आउट करना है, नहीं ये हमें निकालना है हमारे सवाल के लिए ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ वी दे रखी है हमें 5/13, ठीक है ना। इसको इधर क्या इधर भाग में इधर ले आए अगर हम तो ये आ जाएगी गुणा में 5/13, इधर आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन वी, तो 5 से 5 काट दो तो 2/13 आ जाएगा पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन वी। पी ए इंटरसेक्शन भी आ गया हमारा, अब बस इस फॉर्मूले में रखना, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा पी ए यूनियन वी आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है हमें 5/26 और प्रोबेबिलिटी ऑफ वी दे रखा है हमें 5/13 और माइनस ए इंटरसेक्शन भी निकाला हमने 2/13। बस इसको सॉल्व करना रह गया। एलसीएम ले लो तो 26 आ जाएगा, 5 रहेगा ये 10 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, 10 5 13 13 10 15, 15 से 4 घटाएंगे 11/26 हमारा आंसर हो जाएगा। इतने आसानी से कर लिया हमने ये सारे फॉर्मूले। ये तुम्हें याद होना चाहिए, ये भी तुम्हें याद होना चाहिए। आई थिंक तुम लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। ये 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/5 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू पी है। तो पी का मान ज्ञात कीजिए यदि पहला क्वेश्चन कह रहा है परस्पर अपवर्जी हैं और दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है स्वतंत्र घटनाएं स्वतंत्र है ना। तो ये दोनों कंडीशन तुम्हें पता होना चाहिए। ये आए हुए क्वेश्चन है पिछले एग्जामों में, है ना। हम लोग इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन परस्पर अपवर्जी, वर्ड का मतलब समझ पता है तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। परस्पर घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, है ना। अपवर्जी है, अपवर्जी का मतलब है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 बोलो या 5, है ना। इसका मान 0 हो जाएगा। तब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी का मान निकालना है। और कुछ हमें दिया हुआ भी है ना, वो लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया है ना। ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है हमें 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है 3/5, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है पी, तो पी का मान ज्ञात करना है हमको, ठीक है ना। हाँ देखते हैं। इसका मतलब ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी 5, मतलब कुछ भी नहीं 0 है, परस्पर अपवर्जी का मतलब, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है वो तो हर जगह लगेगा। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कहीं कहीं पे भी यही लिखा होगा अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो केवल इतना, क्योंकि ये 0 हो जाता है। तो तुम लोगों को हमने कहा बता देते हैं कि परस्पर अपवर्जी का मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी 5, ठीक है ना। तो पी ए यूनियन बी का मान हमें दिया हुआ है 3/5, ठीक है ना, रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान भी दिया है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वी का मान पी दिया हुआ है माइनस इसका मान हमें पता है कि 0 हो गया, ठीक है ना। तो 1/2 नंबर को नंबर के साथ भेजेंगे, 3/5 इधर प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, इधर बचेगा केवल पी। बस इसको सॉल्व करना है। 5 दूना 10, 2 3 6, 2 पंजा 10, बचेंगे 5 पी। तो यहाँ से आ जाए 1/10 बराबर पी, या बोल सकते हो पी बराबर 1/10। हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि घटनाएं परस्पर कैसी हो, स्वतंत्र घटनाएं हो। जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तब क्या होता है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है पी ए इंटरसेक्शन वी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, है ना।
यहाँ से फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ से तुम्हें पता है कि पी ए का मान दे रखा है 1/2, पी वी का मान दे रखा है पी, तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन वी बराबर आ जाएगा P/2। अब बस फिर से ये फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा पी ए यूनियन वी इक्वल टू पी ए प्लस पी वी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन वी। वैल्यू रखना है, बस आंसर आ जाएगा। पी ए यूनियन वी का तो वही रहेगा 3/5 और पी ए का मान दे रखा है 1/2 बराबर है ये, ठीक है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वी पी दे रखा है, माइनस इसकी दिया है P/2। इसको प्लस है इधर ले आएंगे कहाँ, माइनस में आ जाएगा। फिर से देखो, एक पी से P/2 घटाएंगे तो P/2 बचेगा। यहाँ देखोगे तो 10, 5 दूना 10, 3 दूना 6 माइनस 5 बराबर P/2। यहाँ से काट दो तो 5 10, 1/5 बराबर P, या बोल सकते हो P बराबर 1/5। आसानी से हमारा आंसर आ गया। कुछ था इस सवाल में, है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने बोला ना, ये फॉर्मूला तुम लोग अच्छे से याद कर लो, आधे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे, है ना। चलिए देखते हैं अगली इस सीरीज में अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ को ए और बी में कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन करने से पहले ना तुम लोग, बता रहा हूँ, शेयर कर देना अच्छे से, है ना, वीडियो को, है ना। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों के पास पहुँच पाए। और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं तुम लोगों के लिए, है ना। तो देखते हैं, अगर एक बार समझ में नहीं आता तुम लोग क्या करोगे, दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देखेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है तुम्हें 1/3 और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वी दे रखी है 1/4, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया इस दौड़ को ए और बी के कोई ना जीत पाए, मतलब ना ए जीत पाए और ना बी जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है तुम्हें। अच्छा, P/A0 अगर निकालना हो, हमने तुम्हें बताया है, क्या करोगे, 1 से घटा दोगे, P/A0 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 आ जाएगा 3 में से 1 गया, 2/3 आ जाएगा। ऐसे इधर निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B0, बी ना जीत पाए, बी ना जीत पाए, उसकी क्या प्रायिकता होगी, 1 - 1/4। P डैश आया, 4 से घटाओगे 3/4 आ जाएगा। ये आ गई ए के ना जीतने की प्रायिकता और बी के ना जीतने की प्रायिकता, ये आ गई। अब ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं ना, चूंकि ए और बी, ये बोलते हैं ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तुमसे ये पूछा है तो क्या होता है, स्वतंत्र घटना होती है P/A0 यूनियन इंटरसेक्शन B0, है ना। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा P/A0 इंटू P/V0, है ना। बस इसका ध्यान रखना, यही तुमसे पूछा है कि ना ए जीत पाए और ना बी जीत पाए, उनमें से कोई ना जीते। इंटरसेक्शन का मतलब और होता है ना। तो ना ए जीत पाए ना बी जीत पाए, P/A0 B0 तुम्हें निकालना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। लिख देते हैं वहाँ। तो P/A0 का मान आया तुम्हारा 2/3 और P/V0 का मान आया 3/4। इससे काट दो, 1 2, आंसर तुम्हारा आ गया 1/2, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है। कितने आसानी से हम लोगों ने कर लिया, है ना। क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज में ही फंस जाता है बच्चा, है ना। क्या है कि आसानी से 1-2 बार तुम लोग रिवीजन करो ना, कम से कम 2 बार इस क्लास को देख लेंगे, तुम्हारा अच्छे से अच्छे नंबर पा जाओगे। 10-12 नंबर की आएगी, तुम लोग कम से कम 8-9 नंबर आ ही जाओगे ना। आगे बाकी क्या है, बैक के क्लासों को देख लोगे तो उनसे भी तुम्हारा भला हो जाएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इस धुआंधार सेशन में देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन हमारा सहप्रतिबंध प्रायिकता का है ना। इसमें क्या रहेगा कि एक चीज़ दे होगी और दूसरे के एक घटना घटित हो चुकी होगी और दूसरे के घटित होने की प्रायिकता पूछेगा। मतलब ये हमारा PA/B का ये A/B वाला प्रश्न आ गया है ना। तो ये कैसे करेंगे, PA/B से। अब हमें अगर मानना आ गया कि कौन सा A माने और कौन सा B माने, हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो A हम वो मानेंगे जो घटना हमसे ज्ञात करनी हो, है ना, ज्ञात करनी हो। ज्ञात क्या करना है, प्रायिकता बतानी हो, मतलब पूछा गया है दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, है ना। तो ये हम मान लेंगे दोनों बच्चे कैसे आ जाएं, दोनों बच्चे लड़का हों, ठीक। और B क्या मानेंगे, B जो तुम्हें हमें ज्ञात होगा, है ना। B ज्ञात क्या है तुम्हें, बच्चों में से कम एक लड़का, कम से कम एक बच्चा लड़का हो, कम से कम एक बच्चा लड़का हो, ठीक है। ये A और B मानना तुम्हें आ गया, क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। अब देखो पहले तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं एक, मतलब कुल घटनाएं क्या हो सकती हैं। बच्चों, दो बच्चे हो रहे हैं, देखो पहला लड़का हो सकता है, लड़के को हम करेंगे, चलो लड़के को मान लेते हैं Y, ठीक है, और लड़की को मान लेते हैं कि पहला लड़का, दो बच्चे करने हैं, पहला लड़का हो जाए और दूसरी लड़की हो जाए। हो सकता है कि पहली लड़की हो जाए और दूसरा लड़का हो जाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लड़के हो जाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लड़कियां हो जाएं, है ना। टोटल 4 घटनाएं बनेंगी, ठीक है। अब A क्या है, उनमें से दोनों बच्चे लड़का हो, तो इसकी क्या घटनाएं हो जाएंगी हमारी, देखो दोनों बच्चे लड़का हो तो एक ही घटना बननी है, V1 और V2, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि कम से कम एक बच्चा लड़का हो, ठीक है ना, कम से कम एक बच्चा लड़का हो। देखो कम से कम यहाँ पर है, बिल्कुल है, B1 G2, ठीक है। और कम से कम यहाँ भी एक लड़का है, G1 B2। यहाँ भी एक ही कंडीशन नहीं बनेगी, बाकी सारी आ जाएंगी, V1 V2 भी आ जाएगी, है नहीं। अब इन सब की प्रायिकता निकाल लो। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगी तुम्हारी, देखो कुल घटनाएं हमारे हक में कितनी, 1, और कुल घटनाएं कितनी है हमारी, 1 2 3 4, है ना, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ V निकालोगे तो हमारी हो जाएगी 3/4, बस सारे वैल्यू रख देना है। अच्छा A इंटरसेक्शन भी, अच्छा इनका इंटरसेक्शन रहेगा। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, देखो दो कॉमन हो दोनों, अच्छा देखो अच्छे से, अगर क्या कॉमन बात निकलती है खुद देखो, इसमें और इसमें सेट में हमें दिख रहा है B1 और B2, यही वाला क्या है, कॉमन है, तो ये आ जाएगा B1 B2, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारा आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब मैं सारी वैल्यू पता चल गई, अब यहाँ से हम लोग आंसर निकाल लेंगे आसानी से। A इंटरसेक्शन B हमें दे रखा है, आया हमारा 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ V हमारी है 3/4, 4 से 4 कटेगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। बस आसानी से कर दिया हमने। बस हमें ये याद करना आना चाहिए कि क्या A माने क्या B माने, ठीक है ना। हमने तुम लोगों को बता दिया है कि A मानेंगे क्या, जो घटना हमसे पूछी है, जो प्रायिकता पूछेगी उसको A मानेंगे, और B मानेंगे जो क्या है, जो हमें ज्ञात हो पहले से, है ना। हमें ज्ञात क्या था, दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो, ये हमें ज्ञात था, उसने प्रश्न में दे रखा था, है ना। पूछा क्या था, दोनों बच्चों के लड़के होने की, है ना। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा कोई सा भी, हम लोग कर ले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आओ चले भाई, देखते हैं हमारा 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। इनमें से एक थैले को यादृच्छिक चुना जाता है, मतलब यादृच्छिक का मतलब रैंडमली, ठीक है ना। और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पहले थैले से निकाल। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है लैंग्वेज में बहुत बड़ा सा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले
कोई कैसा भी कराता है, मेरा कराने का स्टाइल ही अलग है, इसीलिए तो क्या है स्मार्ट स्टडी बाय आकाश सर, है ना। मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले तुम लोग क्या चार्ट बनाना सीखें। चार्ट बना लोगे, फिगर बना लोगे ना एक बार, क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा, बहुत सरल। देखो अच्छा चार्ट बनाना हम तुम्हें सिखाते हैं। जैसे एक थैले है, एक थैला है मान लेते हैं, एक थैला हमने ही ले लिया जिसमें 4 लाल को हम ले बोलते हैं रेड, ठीक है, 4 काली गेंदें हैं, 4 ब्लैक गेंद होंगे, ठीक है। और एक दूसरा थैला भी है, चलो एक दूसरा थैला भी ले लेते हैं। दूसरे थैले में 2 लाल मतलब 2 रेड हो गई और 6 काली हैं मतलब 6 ब्लैक हो गई, ठीक है। गेंदें हैं, इनमें से एक थैले को यादृच्छिक चुना है, मतलब इनमें से एक थैले को हमें चुनना है। ऐसा समझ लो कि तुम लोग यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर तुम, ठीक है, यहाँ से तुम लोग या तो ये चुन सकते हो या फिर ये भी चुन सकते हो, है ना। अच्छा खुद देखो, चुनने की प्रायिकता है तो क्या होगी, इस थैले को चुनने की तुम्हारे हक में है 1 और कुल घटनाएं कितनी हैं 2, 1/2 इसकी हो जाएगी, 1/2 प्रायिकता इसकी हो जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, यादृच्छिक चुना जाता है, चुन लिया हम लोगों ने 1/1 थैला चुन लिया इन दोनों में से, और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। अब हो सकता है कि तुमने अभी कंफर्म तो है नहीं कि कौन सा पहला चुना है या दूसरा चुना है ना थैला, हो सकता है इससे गेंद निकाली हो सकता है इससे। अब इससे निकालोगे या तो वो रेड होगी या तो ब्लैक होगी, हरी तो होगी नहीं ना। जब लाल और हरी लाल और काली गेंदें हैं तो लाल और काली निकलेंगी, तो रेड हो सकती है या ब्लैक हो सकती है, यही तो कंडीशन बन सकती है, एक गेंद निकाली जाती है, ठीक। अब जो लाल है, लाल की बात कर रहा है तो इसको मान लेते हैं ये लाल, यही है लाल, तो ये गेंद निकालने की प्रायिकता तुम्हें बतानी है, ठीक है ना। और कि क्या कह रहा है, जो लाल है, लाल प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पहले थे, अच्छा ये प्रायिकता बतानी है तुम्हें कि ये पहले थैले से निकाली गई हो, ठीक है ना। अब देखें प्रायिकता, लाल इस थैले से अगर हम लाल गेंद निकालते हैं एक, तो क्या होगी 4 तुम्हारे हक में होगी और कुल गेंदें कितनी हो 4 4 8, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। अब काल हमें लाल की बात कर रहा है तो काली की नहीं निकालते हैं, ठीक है ना। काली की बात करता है तो हम काली की भी निकाल लेते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। लाल की बात कर रहा है तो अब इस थैले से हो सकता है कि तुमने ये थैला चुना हो, उसमें से एक गेंद निकाली हो, वो कैसे हो जाए, लाल हो जाए, तो टोटल कुल गेंदें कितनी 8, और अब इसमें से लाल कितनी है 2/8 इसकी हो जाएगी, तो प्रायिकता तुम्हारी हो जाएगी 1/4। हमने ये ग्राफ बना लिया। अब देखो ये वही 100% प्रायिकता वाला सवाल है, इसमें दे रखा है क्या, देखा जाए तो ये तुम्हारा हमने बताया था जो तुम्हें दिया गया हो, ये निकालना होगा जो तुमसे पूछा गया हो ना। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है, गेंद कैसी हो, लाल हो ना, PA/V वाला फॉर्मूला बन जाएगा सवाल ये, PA/V ये होता है PA इंटरसेक्शन V अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह पहले थैले से निकाली गई हो, ये तुम्हें ज्ञात है, ठीक है ना। वह पहले थैले से नहीं, मतलब जो ज्ञात होगा ना, तो A मान लेते हैं वह पहले थैले से निकाली गई हो, ठीक है, ठीक, वह पहले थैले से निकाली गई हो, और V मान लेते हैं क्या, जो पूछा गया है तुमसे, क्या गेंद कैसी हो, लाल हो, गेंद लाल हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, गेंद लाल हो। अच्छा इन दोनों में कॉमन बात क्या है, यहीं से देखो, हिंदी से ही तुम्हें पता चल जाए, A इंटरसेक्शन B की जरूरत पड़ेगी ना। देखो तो वह पहले थैले से हो, मतलब इस तरह से, और गेंद लाल हो, गेंद लाल इधर से भी हो सकती है और इधर से भी हो सकता है। अगर इनका इंटरसेक्शन निकालें तो कुल मिला के यही तो कॉमन रहेगा, ये दोनों में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गेंद पहले थैले से निकाली गई हो, गेंद पहले थैले से निकाली गई हो, निकाली गई हो, ठीक है। अब देखो इन सब चीज़ की प्रायिकता निकालते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A की ज़रूरत तो वैसे है नहीं,
फिर भी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तुम्हारी है वह पहले थैले से निकाली हुई, तो इस वाले से आएंगे, है ना। तो ये आ जाए 1/2 और ये हम पहला थैला चुन लेंगे, उसकी प्रायिकता क्या है 1/2। और पहले थैले से गेंद कैसी निकाली गई, वो लाल निकाली, तो 1/2 गुणा 1/, तो कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है ना। और बी क्या है, गेंद लाल हो, गेंद या तो इधर से जाएंगे 1/2 पहले थैले से निकालने, या दूसरा थैला भी तो चुन सकते। या का मतलब हमने तुम्हें क्या बताया, प्लस, है ना। और का मतलब हमने बताया गुणा, और या का मतलब प्लस। या इससे जा सकते हो 1/2 गुणा 1/4, ठीक है। तो 1/4 प्लस 2/8 हो जाएगा। तो ये 2 और 2/8 को काटा नहीं था, 1/4 होगा ना, ठीक है। 1/2, ठीक है, 1/4 हो गया ये, और 1/8 होगा ना ये, क्या 1 एकम 1, 1 2 दूना 4, 1 एकम 1 और 4 दूना 8, ठीक है। 2 और 1 3/8 हो जाएगी, ठीक। ये अब ए यूनियन बी वही वाला है, सेम ऊपर वाला क्या आ जाएगा 1/4 ही आ जाएगा। अब बस वैल्यू रखना रह गया, हमारा आंसर आ जाएगा। ए यूनियन इंटरसेक्शन बी का मान आया 1/4 और उसका आया मान 3/8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने आसानी से कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं दे रखी हैं 0.01, 0.03 और ये है। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त, एक का कन्नम हो जाता है, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। मैंने फिर बोला कि इस तरह से लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं, जितने देखने में ना तुम्हें डरावने लगते हैं, उतने सॉल्यूशन करने में मेरी मानो फिगर बना लेना बहुत इजी क्वेश्चन लगते हैं। फिगर बना के नहीं करोगे तो फंस जाओगे। तो मैं अभी बता रहा हूँ, फिगर बनाने की पहले कोशिश करते हैं हम लोग। देखो कुछ नहीं है, सिंपल जो चीज़ दे रखी है वो चीज़ करते रहे। 2000 स्कूटर चालक हैं, तो हमने लिख लिया 2000 स्कूटर चालक, ठीक है, स्कूटर चालक, ठीक। 2000 ले लिए हमने, ये स्कूटर चालक। और कह रहा है कि 4000 कार वाले हैं, 4000 ले लेते हैं हम लोग कार वाले, ठीक है भाई। ड्राइवर अच्छे नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाग्रस्त, है ना। 6000 हो गए तुम्हारे ट्रक चालक, ये हो गए तुम्हारे चालक, ठीक। टोटल देखा जाए तो कितने हो गए, 2 4 6 12 हो गए, ठीक है। मतलब ये कह रहा है दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रम से, मतलब इसका स्कूटर की प्रायिकता दुर्घटनाग्रस्त हो जाए उसकी प्रायिकता है 0.01, ठीक है भाई। ना हो तो ना की ज़रूरत है नहीं, वैसे हमें यहाँ नहीं निकालेंगे। ना की ज़रूरत होगी तो एक में से घटा देंगे, ये आ जाएगा ना दुर्घटनाग्रस्त ना हुआ हो। और कार की है 0.03, ठीक है भाई। और ट्रक की होगी तुम्हारी 0.15, क्लियर है। अब कह रहा है कि बीमाकृत व्यक्तियों चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता तुम्हें ज्ञात करनी है। चलो तुम लोग यहाँ पर हो, ठीक है। देखा जाए तो वो कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, वो स्कूटर का भी अभी हमें थोड़ी पता है कि 2000 स्कूटर वाला भी हो सकता है, कार वाला भी हो सकता है, हमने नहीं देखा है उसको, है ना, कौन निपट गया या किसका एक्सीडेंट हुआ। 2000 4000 6000 टोटल हो गए, 4 2 6 6 12000 हो गए। स्कूटर चालक हो उसकी प्रायिकता 2000 बटे टोटल है कितने 12 है ना, 2000 बटे 12000 सॉल्व करोगे तो 0 0 0 तो 1/6 आ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 4000 बटे 12000, तो मतलब 4/12 है, तो 1/3 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। ये 6000 बटे 12000, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। बोलो आया समझ में। अब देखो तुम्हें प्रायिकता वही सह प्रतिबंध प्रायिकता वाला क्वेश्चन बनना है। देखो हम तुम्हें एक ट्रिक देने वाले हैं, काम करेगी 100%, ठीक है ना। तुम्हें ये भी याद नहीं रखता ए क्या माने बी माने, इन वाले क्वेश्चन में सीधा सीधा आंसर कैसे करेंगे। देखो ए और बी में डाउट रहता है ना, बी मतलब सारी घटनाएं आनी चाहिए ना, तो मतलब कि ये वाली हो जाएंगी उस व्यक्ति के, ये तो नहीं रहेगी,
ये तो तुम्हें पूछा गया है ना। और निकालना दिया क्या है उसमें, ये देखना कि उनमें से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, मतलब उनमें से कोई भी एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये है बी घटना, ठीक है ना। ये पहले से जो दिया रहता है उसको भी मानेंगे और जो निकालना होता है उसको हम ए मानते हैं। उस स्कूटर वो चालक कैसा हो, स्कूटर चालक हो, ये बात की प्रायिकता तुम्हें निकालनी है, स्कूटर चालक हो। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया भी है कि ए और बी कैसे मानेंगे, जो निकालना होता है उसको ए मानेंगे, जो दिया होता है उसको बी मानेंगे। पी ए बाई बी तुम्हें पता है, इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए पी ए इंटरसेक्शन, अरे यूनियन क्यों आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बोल इंटरसेक्शन रहा हूँ, लिख रहा हूँ यूनियन, क्या यार, पी और बी हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला इसके लिए हमें पता होना चाहिए। देखो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से देखें अगर हम तो क्या हो जाएगा, देखो स्कूटर चालक हो वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या फिर क्या दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तीनों में से कोई हो सकता है। तो इनमें से कॉमन बात क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी कि वह कैसे हो, स्कूटर चालक हो, है ना। इंटरसेक्शन देखा जाए तो स्कूटर चालक हो, जो भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो वो स्कूटर चालक हो। तो इसकी प्रायिकता पी ए यूनियन बी इसकी हो जाएगी स्कूटर चालक की 1/6 और ये दे रखा है 1/6 इंटू 0.01, इसको दशमलव बढ़ाएंगे तो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/600, ठीक है भाई। और बी की निकाल लो, हमें ये इंटरसेक्शन बी तो निकाल लिया, बी भी चाहिए, ए नहीं चाहिए, नहीं निकालते हैं, फालतू चीज़ हमें वैसे ही पसंद नहीं है, स्मार्ट बढ़ते हैं ना, स्मार्ट बनते हैं। पी बी निकालना तुम्हें दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, या तो ऐसे जाएगा 1/6 गुणा 0.01, या हो सकता है ये वो कार चालक भी हो 1/3 गुणा 0.03, या इधर से जा सकता है 1/2 गुणा 0.15, इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। तो इधर निकाल लेते हैं पी बी, ठीक है ना, सॉल्व कर लेते हैं, उधर जगह नहीं बची, ठीक है। ये हो जाएगा 1/6, अब मतलब दशमलव हटाएंगे तो डबल 0 आ जाएंगे नीचे, है ना, 2 0 आ जाएंगे, इधर दशमलव हटाएंगे तो 2 0 आ जाएंगे, इधर हटाएंगे तो 2 0 आ जाएंगे। देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा 1/600 प्लस वहाँ हो जाएगा 3/300 प्लस वहाँ हो जाएगा 15/200, इनका लासा ले लेते हैं तो पी भी आ जाएगा हमारा 600 और 1 प्लस 3 दूना 6, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 15 तियाँ 45, 45 6 41, 45 51 और 1 52, पी भी आ गया तुम्हारा 52/600। वैल्यू रखते हैं, आंसर लेके आते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा पी ए इंटरसेक्शन भी हमारा आया था 1/600 और पी भी आ गया हमारा 52/600। चलिए 600 से 600 काट देंगे, बचेगा हमारा 1/52, यही तुम्हारा आंसर भी हो जाएगा। देखो भाई ऐसे कर लेंगे, ट्रिक क्या है हमारा, ये सब तुम्हें दिक्कत हो रही है मानने में, तो आंसर हम तुम्हें कैसे करोगे वो बता दे रहा हूँ। मतलब कुल घटनाएं तो हमें पता है कि नीचे रहने वाली हैं, तो कुल घटनाएं मतलब ये भी इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके नीचे रहने वाला है, हमेशा कुल घटनाएं वाली नीचे रहेगा। और जो भी स्पेशली पूछा गया उस व्यक्ति को स्कूटर चालक के पूछा गया, तो भी ये घटना रहेगी वो ऊपर रहेगी, देख लो वही तुम्हारा ऊपर वाली है। वैसे ये कि निकालो भी तो 1/600 ही आएगा, यही आएगी घटना ए वाली, निकालो दो, ठीक है ना। तो तुम लोग आसानी से ये क्वेश्चन भी कर ले जाओ, और इसी तरह से इसी टॉपिक पे सारे क्वेश्चन बनते हैं। इससे रिलेटिव जो भी तुम्हारे बुक में दे रखे हैं क्वेश्चन लगा लीजिएगा एक बार, और अच्छे से पेपर दे के आएंगे। और तुम लोगों को जिसमें भी डाउट लग रहा है एक बार पहले तो ये बताएंगे कमेंट में करके कि कैसा लगा सेशन, और जिसमें भी तुम लोगों को डाउट रहता है उसमें कमेंट करके बताएंगे कि सर इसमें हमें डाउट है, तो मैं क्या करूँगा उससे टॉपिक पे लेकर एक क्लास दे दूँगा तुम लोगों को। हाँ तो और से ज़्यादा शेयर करेंगे, और तुम लोग क्या पेपर अच्छे से करके आइएगा, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।